हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है और एनटीए पुराने पेपरों से ही क्वेश्चंस उठाता है। तो इससे पहले मैंने 42 क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो बना दी है, आप जाके चेक करने लेना, चैनल पर इसकी वीडियो ज़रूर मिलेगी इससे पहले वालों की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? फरीदाबाद की है। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? पंचकुला की है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जिला पूछा जाए तो सिरसा, और सबसे छोटा पूछा जाए तो फरीदाबाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अगर हम अम्बाला की बात करें तो अम्बा देवी के नाम पर अम्बाला का नाम अम्बाला पड़ा था। आमों की सबसे अधिक खेती अम्बाला में होती है। सीता माई का मंदिर कहाँ पर है? अम्बाला में है। और अम्बाला छावनी 1843। अम्बाला छावनी कब बनी थी? 1843 में। और अम्बाला में लखनऊ साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाला में है। सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कहाँ का है? अम्बाला का है। अगर हम पानीपत की बात करें तो पेट्रोकेमिकल हब, बुनकरों की नगरी पानीपत को कहा जाता है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली लड़ाई पानीपत की 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, जिसमें बाबर विजयी रहा। और बाबर ने इसी खुशी में पानीपत में क्या बनवाया था? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और एमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर विजयी रहा। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध भी कहाँ से है? पानीपत से है। अली पुरस्कार अल्ताफ हुसैन अली के उस पे दिए जाते हैं। गुड़गांव की बात करें तो 1966 में गुड़गांव की स्थापना हुई थी। इसकी संस्थापक कौन है? बिलोच दलेल खां। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुड़गांव नाम पड़ा है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील गुड़गांव में है। खलीलपुर झील गुड़गांव में है। समा पर्यटन स्थल गुड़गांव में है। हरियाणा का पहला ग्रेन एटीएम गुड़गांव में खुला है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा कहाँ पर है? गुड़गांव में है। और एक क्वेश्चन आता है, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा जो कि NH 8 पर पड़ता है, वो कहाँ पर है? गुड़गांव में। नवाब मंसूर अली खां का संबंध भी कहाँ पर है? पटौदी गुड़गांव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या है? राज्यपाल। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और ये ऐसा ही क्वेश्चन नू का नू NTA ने अब ग्रुप C के पेपर में पूछा था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। और वर्तमान में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 52। 60 में राष्ट्रपति की शपथ लिखी हुई है। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? 15वें नंबर की श्री द्रौपदी मुर्मू। आर्टिकल 72 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। तो स्मार्ट सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? गुड़गांव को। मिलेनियम सिटी, सौर ऊर्जा का हब, मेडी सिटी गुड़गांव को कहा जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है। दमदमा झील, खलीलपुर झील दोनों गुड़गांव में है। अगर हम अम्बाला की बात करें तो सबसे बिजी रेलवे स्टेशन अम्बाला का है। अम्बाला छावनी 1843 में जिसकी स्थापना हुई थी। पेट्रोकेमिकल हब, बुनकरों की नगरी पानीपत। चीनी यात्री जुएन
जांग ने थानेसर की यात्रा के शासनकाल की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में की थी। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसोंग चीनी यात्री है जो भारत आया था। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, कादम्बरी और अरस चरिता। हर्षवर्धन ने 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध लड़ा था, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। बात करते हैं ह्वेनसोंग की। ह्वेनसोंग 634 से लेकर 44 तक हरियाणा में थानेसर में रहा था और इसकी एक पुस्तक है CU की, उसमें थानेसर का जिक्र मिलता है। थानेसर जिसका पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? थानेसर को बनाया था। और थानेसर के बाद हर्षवर्धन ने किस राजधानी बनाया? थानेसर इसने स्थानांतरित कहाँ पर कर दी थी? कन्नौज में। थानेसर जिसे मुगलों का द्वीप कहा जाता है। 1958 में थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा बनाया गया था, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर 1556 ईस्वी में एमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा, जिसमें अकबर विजयी रहा था। अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत करी थी और सबसे पहला हिंदू और आखिरी हिंदू कौन था? बीरबल था, जिसने दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। अकबर ने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1556 से लेकर 1627 तक। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो एक सुन्नी मुसलमान था। 1658 ईस्वी में समूहगढ़ और दरमट का युद्ध दारा सिकों के साथ लड़ा था, जिसमें दारा सिकों हार गए थे और औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और खुद गद्दी पर बैठ गया। जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटकाया था औरंगजेब ने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण व कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? राजा टोडरमल ने। अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल थे, जिसने दहसाला प्रणाली, जब्ती प्रणाली शुरू की थी। राजा टोडरमल ने। बीरबल, दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल। बसाई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में है? गुड़गांव में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुड़गांव में। रामसर साइट में हरियाणा की 2 स्थल शामिल हुए हैं, एक तो भिंडावास और एक सुल्तानपुर। 1857 की क्रांति के समय झज्जर से कौन था? अब्दुल रहमान खान। झज्जर में बेरी का मेला लगता है। भीमेश्वर देवी का मंदिर कहाँ पर है? बेरी में है। कुरुक्षेत्र जिसे धर्मनगरी कहा जाता है। ज्योतिषर जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ब्रह्म सरोवर, पक्का चबूतरा, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जो कि पूरे 18 दिन चला था। फरीदाबाद, बाबा फरीद की नगरी। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में स्थित है। सूरजकुंड मेले की बात करें तो 2023 में 36वां सूरजकुंड मेला लगा है। फरवरी के महीने में लगता है और 36वें सूरजकुंड मेला में जो राज्य थे वे तो थे पूर्वी राज्य शामिल हुए थे। अगर देश की बात करें, थीम देश वे थे SCO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ के बनाई गई है? तो कौन सी है? बड़खल झील, फरीदाबाद की। फरीदाबाद में 2 झील, मयूर झील, ये सारी कहाँ है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है। करण झील करनाल में है। अथिनी कुंड झील यमुनानगर में है।
हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से खालिस्तान की अवधि तक कार्य करेगी। सिंपल इसमें कार्यकाल पूछ रखा है कि कितने साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो हरियाणा की विधानसभा की कुल सीट कितनी है? 90। जब हमारा हरियाणा बना 1966 में तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 54। और 1967 में इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 81। और 1977 में इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 90। तो एनटीए ने यही क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ष विधानसभा की सीट 90 हो गई, तो 1977। तो अगर पूछा जाए कि 1967 में कितनी सीट थी? 81 सीट थी। और वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? ज्ञानचंद गुप्ता जी। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? 22। मंडल कितने हैं? 6। उपमंडल कितने हैं? 72। तहसील कितनी है? 94। उप तहसील 49। जिला नगर निगम कितने हैं? 11। नगर परिषद 23। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था? तो तोमर वंश का शासक था। पुष्यभूति, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सुग वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। तुगलक वंश, फिरोज शाह तुगलक की बात करें, तुगलक वंश के जो एक राजा रहे थे फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1351 में फतेहाबाद की स्थापना की और 1354 में हिसार की स्थापना की थी। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? झज्जर में। इंदिरा गांधी है, इसका दूसरा नाम क्या है? अरावली सुपर थर्मल पावर। ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना सोनीपत में। यमुनानगर में क्या है? दीनबंधु, झज्जर की होगी। खेदर हिसार में राजीव गांधी है। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81। और स्पीकर का आर्टिकल कितना होता है? 93। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी। हरियाणा का सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है ताराचंद जी की, जो कि सिरसा में है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? डायन। अगर फोर्स की यूनिट पूछे एसआई यूनिट तो न्यूटन, अगर सीजीएस यूनिट पूछे तो डायन। जूल किसकी होती है? वर्क की, एनर्जी की। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो रानिया है वो सिरसा जिले में है। फतेहाबाद की बात करें तो 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। हिसार की 1354 में। स्टील सिटी, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है। इसमें 4 गेट हैं, हिसार के 4 गेट है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर है? हिसार में है। दुग्ध नगरी हरियाणा का दिल जींद को कहा जाता है। जयंती देवी मंदिर जींद में। एकलव्य स्टेडियम जींद में। पांडु पिंडारा जींद में। सफीदो शहर भी कहाँ पर है? जींद में है। हरियाणा से राज्य के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा से 5 और लोकसभा से 10 और विधानसभा से 90। अगर लोकसभा के 2 आरक्षित क्षेत्र हैं, कौन कौन से? अम्बाला और सिरसा आरक्षित सीट हैं लोकसभा की। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं? तो कौन से नहीं है? ओम प्रकाश चौटाला। ये क्या है? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे छोटा कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला का ही है। और सबसे अधिक बार कौन बने थे? ओम प्रकाश चौटाला जी बने थे। पहले राज्यपाल कौन है? धर्मवीर हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो कहाँ पर कम है? फरीदाबाद में। अगर सबसे अधिक ग्राम पंचायत पूछी जाए तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो 79 में इसकी
1979 में फरीदाबाद की स्थापना हुई थी। 1947 में बड़खल झील की स्थापना फरीदाबाद में हुई थी। सूरजकुंड मेला, और 2023 में 36वें नंबर का सूरजकुंड मेला लगा है। और पूर्वी राज्य हैं वे थीम राज्य के रूप में आए थे और SCO के थीम कंट्री के रूप में आए थे। पेट्रोकेमिकल अब बुनकरों की नगरी, अल्ताफ हुसैन अली, बू अली शाह की कलंदर की मज़ार, ये सब कहाँ हैं? पानीपत में है। बिलूजे पर्यटन स्थल पानीपत में है। और एक क्वेश्चन अभी CAT मेंस में पानीपत से पूछा गया था कि हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर किस जिले में है? तो कौन से में है? पानीपत में। पंचकूला, 5 झरनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पंचकूला पड़ा। पंचकूला में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैरो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514। और पंचकूला में घग्गर नदी सबसे पहले पंचकूला में प्रवेश करती है और घग्गर नदी पर पंचकूला में कौशल्या बांध बना हुआ है। रोहतक में तलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। पहला आकाशवाणी केंद्र 1976 रोहतक में बना था। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहीं तक के क्वेश्चन थे और इससे पहले के एक वीडियो और बना दिए, आप वहाँ से देख लेना। और हिसार, पंचकूला और गुड़गांव पर पूरी वीडियो बना दी है। जितने भी HSSC ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सब में वे सारे के सारे इस उन वीडियो में कवर हो लिए हैं, तो उनको ज़रूर देखना। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।